Hello students, this is your mathematics lecture for class 10th chapter number 4th quadratic equations। पहले हम देख रहे हैं कि quadratic equation का क्या मतलब है। quadratic equation का मतलब ऐसी इक्वेशन से है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी 2। यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल ली हुई है ax² bx + c = 0। यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म है मतलब जैसे जनरल इक्वेशन बोल देते हैं वो चीज़ है। ए बी सी आर कांस्टेंट हियर। अभी हम एक्सरसाइज वाइज कर रहे हैं सॉल्व। देखिए ज़रा, जैसे आपको दिए हुए हैं कुछ इक्वेशंस गिवन होंगी और आपको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। बस पहले इसको सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व करके लास्ट में इक्वेशन बनती है जिसमें एस की जो पावर है हाईएस्ट वो 2 आ जाए, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अदरवाइज नहीं। जैसे यहाँ पे x + 1 होल स्क्वायर है, आइडेंटिटी ओपन करेंगे a² + b² + 2ab और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये दोनों चीज़ें इस साइड आ जाएंगी, साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। कट आउट हो गया। देखिए x² + 7 बच गया। यहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी इसका फोर्थ पार्ट देखिए कुछ ऐसे हैं। आपको ये इक्वेशन गिवन है, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। x को 2x से मल्टीप्लाई किया, x को 1 से किया, -3 को 2x से, -3 को 1 से, x को दोनों से मल्टीप्लाई। सारी चीज़ को इस साइड ले आएंगे दोबारा। 2x² - x² करोगे x² -5x -5x -10x -3 बच गया। इस इक्वेशन में भी x की जो हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी एक पार्ट और देखिए, कुछ ऐसी इक्वेशन आपको गिवन थी x - 2 की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने ओपन किया a² + b² - 2ab करके, तो ये भी सारा कुछ इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा प्लस में, जो भी साइन चेंज। x² - x² ये कट आउट हो गया। 3x + 4x 7x -3 = 0। यहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अभी जो इसका सेकंड पार्ट है एक्सरसाइज का, उसमें कुछ इस तरह से क्वेश्चन गिवन किए हुए हैं आपको, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पहले उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट बहुत अच्छी तरह से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज़ 528। आपको किसी रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया गिवन है 528। कहते हैं द लेंथ ऑफ प्लॉट इज़ 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। मतलब इसकी लेंथ इसकी ब्रेड्थ के ट्वाइस से 1 मोर है, मतलब लेंथ ब्रेड्थ से दुगने से एक ज़्यादा, ठीक है। मतलब अगर मैं ब्रेड्थ को x मान लूँ तो लेंथ क्या होगी 2x + 1, ठीक है। समझ आ गई इतनी बात। हमने क्या फाइंड करनी है, लेंथ ब्रेड्थ, ठीक है। अभी देखिए कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। मैंने क्या किया, ब्रेड्थ कंसिडर कर ली x, तो जैसे उन्होंने लिखा था कि ट्वाइस से 1 मोर, मतलब 2x + 1 होगी लेंथ। एरिया आपको गिवन था 528। अभी आपको पता है कि एरिया का फॉर्मूला जो है होता क्या है L × B, राइट। तो ये लेंथ क्या है 2x + 1, ब्रेड्थ क्या मान रखी है x = 528। ये जो x है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए ज़रा, x को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन गया 2x² + x। 528 जो है वो इस साइड आके नेगेटिव हो गया। अभी इसके बनाने हैं फैक्टर। देखिए वैसे आप 9th क्लास में 2.4 एक्सरसाइज में मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर बनाते थे, वैसे ही बनाऊंगी। करते कैसे थे, जो इसकी कांस्टेंट टर्म है ना उसको x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। देखिए 1056 आ गया, और इसको फैक्टराइज कर लो, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। कांस्टेंट को x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, जितना आया उसको फैक्टराइज कर लो, ठीक है। अभी हमें इन नंबर्स में से 2 नंबर ऐसे फाइंड करने हैं, मतलब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 2 नंबर ऐसे बनाने हैं जिसको प्लस माइनस करके तो 1 आ जाए, मल्टीप्लाई करके 528 आ जाए। देखिए ज़रा, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 16 32, राइट। 11 × 3 करोगे तो 33। अभी देखिए 32 एंड 33 बन रहा है। अगर मैं 33 - 32 करती हूँ तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो 1056 आएगा, ठीक है। इसी तरह से फैक्टर बन गए ये। मैं क्या करूँगी, इन दोनों में से x कॉमन, यहाँ पे क्या बच गया 2x + 33, यहाँ से 16 कॉमन आ गया 2x + 33। पता है आपको कि ये फैक्टर सेम होना चाहिए तभी फैक्टराइजेशन होती है। ये सारा फैक्टर बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया x - 16। ऑब्वियस वी कैन कंसिडर नेगेटिव, तो हमें x की वैल्यू 16 कंसिडर करनी पड़ेगी। ये क्या आ गया, ब्रेड्थ आ गई है। लेंथ क्या थी 2x + 1, x की वैल्यू 16 है तो x की जगह पे 16 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा
33 हियर। सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए ज़रा। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है, लगातार, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। अगर पहला नंबर हमने x लिया है तो दूसरा कंसेक्यूटिव उसका x+1 होगा पॉजिटिव, ठीक है। कहते प्रोडक्ट इनकी क्या है 306। वैसे ही इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन बन गई, फैक्टराइज कर दिया 306 को, फैक्टराइज करके मेरे 18x - 17x आ गया। तो वैसे ही कॉमन निकाल के x की वैल्यू 17 आ गई। अगर पहला नंबर 17 है तो दूसरा 17 + 1 18 होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। थर्ड क्वेश्चन में है, कहते रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर, ये नहीं है, रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन की जो मदर है उससे 26 ईयर बड़ी है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। ओके, देखिए अगर रोहन की एज x है तो रोहन की मदर की एज x + 26 होगी। कहते हैं आज से 3 साल बाद अगर दोनों की एज का प्रोडक्ट करते हैं तो 360 आएगा। देखिए अगर रोहन की एज आज x है तो 3 साल बाद x + 3 होगी। देखिए सोल्यूशन में क्या किया है, रोहन एज x मान ली मैंने, तो मदर्स एज x + 26 होगी। 3 साल बाद रोहन की एज x + 3, चाहे मदर की एज है वो भी तो 3 साल बढ़ेगी है ना, तो x + 26 + 3 हो जाएगा। दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल है 360 के, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, जैसे पहले मल्टीप्लाई, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको मैंने वैसे ही फैक्टराइज किया तो 2 फैक्टर बन गए, कौन कौन से, 39x - 7x आ गया। कॉमन निकाला तो x की वैल्यू 7, मतलब रोहन की एज 7 ईयर और मदर्स एज क्या होगी 7 + 26 = 23, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन, उसकी भी स्टेटमेंट पहले रीड आउट करते हैं। क्या है स्टेटमेंट में, कहते हैं ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। कोई ट्रेन है वो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ठीक है। अ यूनिफॉर्म स्पीड मतलब चेंज नहीं हो रही स्पीड। इफ़ द स्पीड हैड बीन 3 km/h लेस देन, अगर 8 किलोमीटर स्पीड को कम कर दें, इट वुड हैव टेक द 3 hour मोर। आपको पता है कि अगर आप स्लो चलोगे तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर तेज़ चलोगे तो टाइम कम लगेगा, राइट। अगर स्लो कर रहे हो आप, स्पीड कम कर रहे हो तो आप स्लो चल रहे हो, ठीक है, हैड किलो लेस, राइट। तो इट वुड हैव टेक 3 hours मोर, 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो आपको पता करना है कि भी स्पीड फाइंड करनी है इसकी, भी कितने टाइम में कर पाएगी। देखिए कैसे करना है, पहले लिखिए डिस्टेंस ट्रैवल 480 किलोमीटर, स्पीड कंसिडर कर ली हमने x। ये फार्मूला तो सबको पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर मैं इसको इंटरचेंज कर लूँ तब भी कोई डिफरेंस नहीं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। मतलब जो टाइम है वो पहले केस में कितना लग रहा है 480/x, राइट। अगर वो x स्पीड से जा रहा है और इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है तो टाइम लगेगा 480/x। अगर हम सेकंड केस में स्पीड को कम कर दें, मतलब 8 km/h हमने कम कर दी, तो x - 8 हो गई। अभी न्यू टाइम देखिए, टाइम जो है वो चेंज तो होगा ही ना। अभी पहले हम स्पीड ले रहे थे x, तो अभी स्पीड कितनी होगी x - 8। उसने क्या बोला है कि जो अभी टाइम है ना वो पहले वाले से 3 घंटे ज़्यादा है। देखिए अभी टाइम कितना है 480/x - 8, पहले वाला टाइम कितना था 480/x, 3 घंटे ज़्यादा है, इसलिए 3 क्या होगी प्लस। तो इस साइड, इस चीज़ को हम इस साइड लेके आएंगे माइनस में, इस करेंगे एलसीएम, राइट। एलसीएम लेते हैं, ऐसे ही मल्टीप्लाई वगैरह किया अंदर, तो इसको भी मल्टीप्लाई किया, ये साइड सारी उधर चलेगी मल्टीप्लाई होने के लिए, ठीक है। ये 480x ये कैंसिल आउट हो गए, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये 3840 उस साइड चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। मैं इसमें से 3 कॉमन निकाल रही हूँ, ठीक है। ये x² - 8x - 1280 आ जाएगा। अभी इसको फैक्टराइज करूँगी, मुझे इसको फैक्टराइज करके मेरे फैक्टर बन रहे हैं -40x + 32x। कॉमन निकाल के मेरे पास एक नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, एक पॉजिटिव। स्पीड कांट भी नेगेटिव, सो x की वैल्यू कितनी आएगी 40, मतलब ट्रेन की स्पीड कितनी है 40 km/h, ठीक है। अभी देखिए 4.2 एक्सरसाइज की बात कर रही हूँ, जिसका फर्स्ट पार्ट है तो एक्सट्रीमली इजी है, ठीक है। फाइंड द रूट बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन वही मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करना है, ठीक है। ये इतने कुछ पार्ट दिए हुए, इसमें से मैंने कुछ सॉल्व किए हैं। देखिए ये जो पहले 2 पार्ट है बिल्कुल सिंपल है, आप कर सकते हो। तो मैं स्क्वायर रूट वाला पार्ट पहले सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। करना वैसे ही है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फैक्टराइजेशन कैसे होती है। देखिए ज़रा,
स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0। देखिए पहले हम जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आया भाई 10, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 2 रह गया, 5 इंटू 2 करोगे तो 10। अभी दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके तो 10 बन जाए और प्लस माइनस करके 7 बने। सबके ध्यान में आ रहा होगा 5 एंड 2, 5 प्लस 2 करोगे 7, 5 इंटू 2 करोगे 10, राइट। अभी इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, सिर्फ x कॉमन है तो x कॉमन कर लेंगे। स्क्वायर रूट 2x प्लस 5, यहाँ से देखिए 2 है ना यहाँ पे, अगर 2 को मैं ऐसे लिख दूँ रूट 2 इंटू रूट 2 कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें से एक रूट 2 मैंने बाहर निकाली और एक रूट 2 अंदर बच गया, यहाँ से रूट 2 गया तो 5 बच गया। अभी रूट 2x 5 बाहर आ गया, x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। वैल्यूज़ आर एक माइनस रूट 2 आ गई, एक माइनस 5 बाई रूट 2, ठीक है। तो आगे देखें क्या है, इसका ये एक फोर्थ पार्ट है वो भी मैंने सॉल्व किया है कुछ नहीं, उसमें कांस्टेंट क्या है, फ्रैक्शन में है, मतलब 1/8 लिखा हुआ है। तो इसका एलसीएम लेंगे, ये बन गया 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ये 8 उधर जाके नेगेटिव मतलब 0 हो जाएगा, ख़त्म। अभी इसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज तो वैसे ही करना है, 16 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, 16 को 1 से करोगे तो प्लस माइनस करके 8, तो -4 एंड -4। अगर -4 करोगे तो -8 बनेगा, -4 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 बनेगा। इन दोनों में से अभी 4x कॉमन आ गया, तो x की वैल्यू 1/4 होगी। अभी क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। देखिए क्या है, ये भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, थोड़े ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे। फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर ऐसे पता करो जिसका सम तो 27 हो, जिसका प्रोडक्ट क्या हो 182। अभी देखिए अगर दो नंबर ऐसे हैं जिसका सम 27 है, अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स होगा, तभी इसको ऐड करके 27 बनेगा ना। देखिए सोल्यूशन में क्या लिखा है, फर्स्ट नंबर मैंने x मान लिया, दूसरा क्या होगा 27 माइनस एक्स। अभी इनकी प्रोडक्ट जो है वो 182 है, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारा कुछ उधर साइड ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। 182 27, इसके फैक्टराइजेशन इसको करना था तो 14 एंड 13, -13 -14 प्लस 182, एक्स कॉमन आ गया। देखिए वैसे ही नंबर क्या बन गए 13 एंड 14। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, फोर्थ में फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ स्क्वायर इज 365। टू कंसेक्यूटिव मतलब लगातार नंबर, अगर पहला x है तो दूसरा x प्लस 1 होगा, दोनों की स्क्वायर का प्लस 365 गिवन है। स्क्वायर ओपन करेंगे, इसको इस साइड ले आएंगे, फैक्टराइज करने के बाद कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए 2 कॉमन निकाल ली मैंने, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, क्या आ गई 13 एंड -14। नेगेटिव कांट भी कंसिडर, तो 13 कंसेक्यूटिव क्या होगा +1 करके पता चल जाएगा। अभी फिफ्थ क्वेश्चन क्या है देखिए, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज 13 फाइंड द। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको सबको पता है कैसे होती है, ऐसे होती है राइट एंगल ट्रायंगल। इसका जो एल्टीट्यूड, अगर बेस x है तो एल्टीट्यूड x - 7 है और हाइपोटेन्यूज 13 गिवन है, ठीक है। अभी ये तो पता है आपको कि भी इस पे पाइथागोरस लग सकती है, लगाओ भाई। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 13 स्क्वायर इक्वल टू x - 7 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसको ओपन कर देंगे, ठीक है, इसको भी इस साइड ले आएंगे, ये इक्वेशन बन गई, इसमें से 2 कॉमन निकाल दिया, 12 एंड 5 इसके फैक्टर बन गए हैं, तो या तो 12 या -5, नेगेटिव कांट भी कंसिडर। 12 बेस आ गया, 12 में 7 माइनस किया तो 5 एल्टीट्यूड आ गया। लास्ट वन इज क्वेश्चन क्या है, कॉटेज फैक्ट्री ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन द डे। कहते हैं जितने आर्टिकल एक दिन में प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, उसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा एक आर्टिकल की कॉस्ट है, ठीक है। जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन में, उसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा क्या है एक आर्टिकल की कॉस्ट है। अगर टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट 90 रुपीज़ है तो आपको प्रोडक्शन भी पता करनी है और कॉस्ट भी पता करनी है एक आर्टिकल की, ठीक है। देखिए अगर नंबर ऑफ़ आर्टिकल जो प्रोड्यूस इन अ डे है वो x हो, x नंबर ऑफ़ आर्टिकल है, तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल क्या होगी ट्वाइस से 3 ज़्यादा, 2x + 3। अभी देखिए अगर आपको 4 आपने प्रोड्यूस किया कोई चीज़, 4 मतलब 4 क्वांटिटी में प्रोड्यूस किए, अगर एक की कीमत 2 रुपये है तो उसको मल्टीप्लाई करके टोटल पता किए जा सकते हैं। ऐसे ही अगर एक की कॉस्ट 2x + 3 है, टोटल कितने हैं वो x, तो x × 2x + 3 टोटल 90 है, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 90 इस साइड आ गया। अभी देखिए 90 को 2 से मल्टीप्लाई करो 180 आ गया, फैक्टराइज करो 15x - 12x आ जाएगा। वैसे ही कॉमन निकाल के वैल्यू क्या आ गई
एक आनी चाहिए थी -15/2, वो तो पॉसिबिलिटी नहीं। तो x की वैल्यू 6 आ गई, मतलब कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं एक दिन में आर्टिकल? 6। कॉस्ट वही 2x + 3x की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, क्या आ जाएगी? 15। अभी वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट करवा दिए, अगर कोई भी दिक्कत है आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। थैंक यू।